हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन आपको लेकर के आए हैं और साथ ही साथ हम लास्ट वाले लेक्चर्स में बच्चों देखेंगे पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एट फर्स्ट ये तो रहेगा एक्सरसाइज 6.3। पिछले लेक्चर्स में बात करना चाहेंगे वो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, लॉकडाउन में मज़ा उठाते रहिए और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज अपना स्टार्ट करते रहिए। ये है स्टेटमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एस क्राइटेरिया। इसके पहले वाले में हम जस्ट पढ़ चुके हैं एंगल 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 एंगल। आफ्टर दैट ये दोनों तो हो चुका है 6.3 में जस्ट, बट 6.4 में हम पढ़ते हैं साइड क्राइटेरिया। एंगल की बात नहीं होती है, साइड से की इसमें बात होगी। आफ्टर दैट 6.5 में साइड एंगल साइड। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, यदि दो ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे कि हालांकि बना हुआ है फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ओके नेक्स्ट पॉइंट है साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल। यदि वन ट्राइंगल का एक साइड जो है, ये कह रहा है साइड्स आर वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड। यदि एक ट्राइंगल का वन साइड जो है दूसरे ट्राइंगल के वन साइड के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो देन दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हमें प्रूव करना होगा। तो हैंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो कि हालांकि वो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर की कंडीशन हालांकि आप जान चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साइड क्राइटेरिया से। वी नो दैट, हमें पता है। सबसे पहले हम लेते क्या हैं, गिवन। वी नो दैट, हमें पता है गिवन क्या किया गया है। गिवन है, लेते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल आप देख लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। ओके यहाँ तक नाउ मेथड हो गया। अब जस्ट हम तुरंत क्लियरिटी इसके आगे के प्रोपोर्शनल करते हैं, यानी कि वन साइड दूसरे साइड के इक्वल होगा। AB अपान तुरंत डायरेक्ट सच दैट, यही लिखेंगे सच दैट, जो कि हो जाएगा साइड्स पे AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF। ये सब आपको पता ही है किस साइड से कर रहे हैं। एंड AC अपान DF, क्योंकि वन साइड के जो ट्राइंगल्स है सेकेंड साइड के ट्राइंगल्स के इक्वल है, तो AC अपान DF हुआ। यहाँ तक क्लियरिटी हुई? कोई प्रॉब्लम्स? इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस टू मी एट द कमेंट बॉक्स। ओके गिवन कंफर्म हो गया। टू प्रूफ हमें क्या करना होगा, टू प्रूव हमें ये करना है बच्चों कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि 6.4 पे ही 6.4 आत्मनिर्भर होकर रहता है। कहने का मतलब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाएंगे फॉर एक्सरसाइज में। तो आप क्लियरिटी अगर इसमें रहेगा तो क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ट्राइंगल ABC हुआ एंड DEF हुआ। यहाँ तक आपका सिमिलर हो चुका, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट जब सिमिलर हो गया तो एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। यहाँ तक हो गया। कहने का मतलब है जैसे क्राइटेरियम सबसे पहले हम गिवन कर लिए, टू प्रूफ कर लिए। अब ना हम करते हैं कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, बट जब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी मेथड है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, वी ड्रा, यानी कि ड्रा हमने खींचा, ड्रा P एंड Q पॉइंट्स P एंड Q। हमने खींचा P एंड Q किस पॉइंट पर, ऑन DE एंड DF। DE पे P पॉइंट खींचा, ये देख रहे हैं, एंड DF पे हमने Q पॉइंट्स खींचा। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आई गेस नहीं हो गया। फिर भी अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ड्रा पॉइंट्स P एंड Q ऑन DE एंड DF।
ओके, डी ई एंड डी एफ पे हमने खींच लिया, तो अब क्या होगा, नाउ ए बी इक्वल टू डी पी, ये क्या हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन से, एंड ज्वाइन, और क्या करते हैं, ज्वाइन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, तो क्या हो जाता है, वो इम्प्लाइज दैट पी क्यू हो जाता है। ओके, यहाँ तक कन्फर्म हुआ, पी एंड क्यू को मिला दिए तो पी एंड क्यू, जो कि पी एंगल 1 है एंड क्यू क्या है, एंगल 2 है, इसके रिलेटेड से, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल ई एफ, हम बता रहे हैं आगे करने वाले हैं। और जैसा कि जब हमें कंफर्म हो जाएगा तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, तो आगे वही होगा। तो हम नाउ कर लेते हैं ए बी इक्वल टू डी पी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जहाँ पे हम डी ई किए थे, ए बी डी ई के इक्वल, वहीं पे जस्ट हम जब पी एंड क्यू ले लेते हैं तो वहाँ पे मेथड हमारा डी ई हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए, यहाँ तक मेथड आपका क्लियर हो गया। अब जस्ट हम क्या करते हैं, जब पी क्यू को मिला देते हैं तो हम लिख लेंगे, वी नो दैट ए बी इक्वल टू डी ई अभी जस्ट था, बट यहाँ पे डी पी हो जाएगा क्योंकि हम दोनों मिला रहे हैं, एंड ए सी इक्वल टू, ये ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। ओके, डी क्यू के इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऊपर लिखा ही गया है तो आपको पता है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब ना हम करते हैं, तो गिवन हमें किया ही गया है, प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रूफ में हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी, ये वाला, ये कंडीशन ट्राइंगल में हम सच दैट को, यानी कि फर्स्ट वाले पुटिंग को हम करते हैं, तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखते हैं गिवन, जो कि हमें गिवन किया गया है, गिवन पॉइंट्स दिया गया है, ए बी अपान डी ई, इसी से ए बी अपान डी, और इसमें हम बेस नहीं लेंगे, ओनली साइड टू साइड लेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों साइड है, तो इसलिए हम दोनों साइड लेंगे, लास्ट वाले में थर्ड साइड में हो जाएगा। तो ए बी अपान ये हो गया डी ई, अगर नहीं समझ में आता दोनों साइड यही ले लेते हैं, ए सी अपान डी एफ, ये जो है यही दोनों लेते हैं, बेस वाला छोड़ देते हैं, ए बी अपान डी ई इक्वल टू, नेक्स्ट साइड है ए सी अपान डी एफ, देख रहे हैं ना, ए सी अपान डी एफ, ये मिल रहा है ना, ए सी अपान डी एफ, ये पॉइंट्स एंड ये पॉइंट्स, ये तो 20 वाला है, मिडिल का है। यहाँ तक जब आपको कंफर्म हो गया, अब ना हम क्या करते हैं, अब जस्ट आगे इसी के प्रोसेस हम लगा लेते हैं, कहने का मतलब है इस प्रूफ में हम तुरंत लिख लेते हैं, प्रूफ में क्योंकि कंफर्म होता है, यही वैल्यू रख देते हैं, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, क्यों लाने के लिए, क्योंकि डी पी क्यू, जिस तरह से डी ई एफ एक ट्राइंगल बड़ा वाला है, वैसे छोटा भी है, तो पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए, तो छोटा वाला डी पी क्यू यानी स्मॉल ट्राइंगल, तो सेम वही हम कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम फर्स्ट से हम ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। कैमरे में आपको अच्छे से दिख रहा है, देख रहे हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ज़रूर बता सकते हैं। ओके, तो ए बी के प्लेस पे हम डी पी रख देते हैं, डी पी अपान ये हो गया डी ई इक्वल टू, अब ये हो गया ए सी, क्यों, क्योंकि ए सी के प्लेस पे डी क्यू है, तो हम यहाँ रख देते हैं डी क्यू अपान डी एफ। नाउ ये प्रोसेस हो जाता है सेकेंड। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हम दोनों साइड को ले लिए, दोनों साइड को लेने के बाद हम वैल्यू पुटअप कर दिए, क्योंकि ए बी के इक्वल हमारा डी ई भी होता है, डी बी भी होता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में बाई कंस्ट्रक्शन को ज्वाइनिंग भी किए हैं। तो इस मेथड से लेकर के हम क्या कर लेते हैं, इसे रख ले। अब आगे हम रेसिप्रोकेट करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकेट जस्ट अपोजिट करने जा रहे हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आफ्टर दैट आगे बताते हैं। चलिए यहाँ तक मेथड आपको समझ में आ गया। अब हम नाउ आगे बताए थे रेसिप्रोकेट करना हुआ, तो लिखेंगे नाउ रेसिप्रोकेट क्या होता है, जस्ट अपोजिट। ओके, तो डीपी जो है डीपी अपान डीई इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ है अपना मेथड, तो हम कल क्या लेते हैं डीई अपान डीपी। अरे भैया 1/2 है, तो जस्ट अपोजिट इसका क्या करते हैं 2/1 भी करते हैं, डिनोमिनेटर का कोई मतलब 1 का मतलब होगा नहीं, तो इसलिए ये 2 आ जाएगा ना। तो वही मेथड है डीपी अपान डीई है, तो इसका डिनोमिनेटर करते हैं डीई अपान डी
P हो जाएगा। ओके, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आप बने रहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और बने रहेंगे। साथ साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो रेसिप्रोकेट में हम कर लेते हैं DE अपान DP, DE अपान DP इक्वल टू DF अपान DQ। ये प्रोसेस हो गया। अब कुछ आपके माइंड में बन रहा है, थोड़ा सा आपके माइंड में ये बन रहा होगा बच्चों कि DE हमारे मेथड में क्या होता है। DE को हम लिख सकते हैं DP प्लस PE बाई क्या, BPT थ्योरम से। BPT थ्योरम आप पढ़े हैं ना 6.1 में। BPT थ्योरम होता है कि DP प्लस PE हम कर देंगे। नाउ इसे हम क्या कर लेते हैं, यहीं से लिखते हैं। DE को हम लिख देते हैं, DE पूरा फुल है तो DP प्लस PE, DP प्लस PE अपान DP को DP वैसे रख देते हैं इक्वल टू, फिर DF है पूरा फुल तो DQ प्लस QF, DQ प्लस QF अपान DQ बाई किसके, बाई थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 6.1 BPT थ्योरम, BPT थ्योरम, जो कि BPT थ्योरम ये दोनों एक ही है भैया भाई। चाहे थ्योरम नंबर 6.1 कहिए, परहैप्स 6.1 ये, चाहे थेल्स थ्योरम कहिए, BPT थ्योरम कहिए, आपके एक ही है BT थ्योरम। ओके, चलिए तो नाउ हम करते क्या है, इसे अलग अलग कर लेते हैं हम। DP अपान DP कर लेते हैं, DP अपान DP, यानी कि दोनों आपके ऐड है, दोनों को डिनोमिनेटर 1 ही है तो अलग अलग डिवाइड हम कर लेते हैं। प्लस PE अपान DP इक्वल टू DQ अपान DQ प्लस है तो QF अपान DQ। DQ से DQ कैंसिल, DP से DP कैंसिल, होता क्या है 1 बचता। कुछ बच्चे 0 ला देते हैं, वही आप गड़बड़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। DP इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस QF अपान DQ। अब इस साइड 1 से 1 कैंसिल, क्यों, क्योंकि इस साइड आएगा या फिर इस 1 को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, आपको आपके साइनिंग चेंज हो जाएंगे। जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइनिंग चेंज हुआ तो क्रॉस हो गए बेचारे, चल बसे। बचता क्या है, सिर्फ तो सिर्फ ओनली PE अपान DP इक्वल टू QF अपान DQ। ये प्रोसेस हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, नाउ हम इसे रेसिप्रोकेट फिर से हम, क्योंकि एक बार किए थे, जब रेसिप्रोकेट करके हम सॉल्व कर लिए तो फिर से उसे वैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। रेसिप्रोकेट किए थे तो अब फिर से रेसिप्रोकेट करें, ये हो जाएगा DP अपान, अभी कोई बच्चे पूछेंगे मैम जब रेसिप्रोकेट करना ही था तो क्यों फिर से किए, अगर करते नहीं तो वो आपके BPT थ्योरम से आते ही नहीं, आपको कन्फ्यूज़ हो जाता है। कैसे कि DP अगर मान लेते DP अपान DE लाना हुआ तो नीचे फॉर्म करते, नीचे वाला फॉर्म ऊपर में जाता नहीं, आपके डिनोमिनेटर से कैसे जाते ऊपर नॉमिनेटर में, तो वो थोड़ा सा मिस होता। DP अपान PE इक्वल टू DQ अपान QF। ओके, नाउ हम ये क्वेश्चन नंबर बना लेते हैं 3rd, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब नाउ इन लेते हैं हम, इतना रिमूव कर देते हैं। अब इन ट्राइंगल हम लेते हैं DPQ एंड DEF में। अब इतना हो गया बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम यहाँ तक आपको पता हो रहा है, यानी कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से थोड़ा सा बस हो रहा है आपके लिए कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब एंगल्स भी उनके इक्वल होते हैं तो उनको सेम करने के लिए प्रोसेस हम करते हैं कि BPT थ्योरम लगा देते हैं। DE है DP अपान DE, DP अपान PE इक्वल टू DQ अपान QF, तो यही होता था, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अरे भैया जैसे ये पूरा ट्राइंगल्स दिया थ्योरम नंबर BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT थोड़ा सा पढ़ लेंगे। BPT क्या होता था कि PQ जो है EF के पैरेलल होता था, समांतर होता था, तो उसे हम चेंज कर देते थे DP अपान PE इक्वल टू DQ अपान QF, ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम हो जाता था। बट जब कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम DP अपान PE इक्वल टू DQ अपान QF दिया गया है तो हम क्यों ना BPT थ्योरम ले आकर के PQ पैरेलल EF जरूर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा PQ पैरेलल EF के, PQ पैरेलल किसके है,
एफ के हो गया। नाउ ये इक्वेशन बना लेते हैं 4। ओके, ये 3 था एंड 4, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब इन ट्राइंगल हम क्या करते हैं, इतना थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए, जब यहाँ तक कन्फर्म हो गया है तो हम आगे क्या करते हैं प्रोसेस कि नाउ इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF में नाउ इन ट्राइंगल एक बार DPQ करते हैं, फिर DEF क्यों, क्योंकि PQ पैरेलल EF के है, चाहे आप DPQ लीजिए या फिर DQE। तो हम करेंगे क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, एंगल E के इक्वल एंगल भी है इस साइड, बस अभी इसमें बात हो रही है। तो जब ये इसके इक्वल हुआ, आप चाहे DPQ कहिए या फिर DEF, क्योंकि PQ और EF आपस में समांतर है, तो एंगल E इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल E के एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल F के। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। ओके, तो हम इसे बना लेते हैं 5। तो बाई करते क्या है, क्राइटेरिया ऑफ, यानी कि एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये ट्राइंगल हो जाता है DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। यहाँ तक प्रोसेस कन्फर्म हुआ। चलिए, तो जब एंगल क्राइटेरिया से ये भी एंगल डबल एंगल से सिमिलरिटी 4 से होती है, एंगल ट्रिपल एंगल, साइड एंगल साइड, तो ये हम 6.5 में पढ़ेंगे, ये तो 6.3 में पढ़ चुके हैं, ये 6.4 हम आपको जस्ट पढ़ा रहे हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। आफ्टर दैट हम आगे आपको बताते हैं कि जब ये फर्स्ट पॉइंट्स ये सिमिलर हो चुका, कहने का मतलब है जब DPQ इज सिमिलर टू DEF हो चुका, तो हम मानी सी बात है कि ABC सिमिलर टू DEF कर ही सकते हैं, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू EF के। ओके, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2 मिनट का और काम है, थोड़ा सा बताएंगे, आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं फीलिंग होगी। चलिए, इतना ही पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस हम यही किए थे कि ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू DEF। यहाँ तक हो गया। तो वी नो दैट जब हम ट्राइंगल ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो साइड भी हम लिख सकते हैं। DP/PE जो था, DP/PE के बजाय हम क्या करते हैं DE भी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT में अभी पैरेलल से पता होता था, चाहे आप फुल फॉर्म में लिखिए या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, DP/PE इक्वल टू DQ/QF के स्थान पे हम DP/DE भी लिखते हैं। DE इक्वल टू हो जाएगा DQ/DF, फुल फॉर्म पूरा लिखा जा रहा है, इक्वल टू PQ/EF के, PQ/EF के। ओके, यहाँ तक हो गया। नाउ हम क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू DP इक्वल टू AB, क्योंकि AB के इक्वल DP अभी आपको जस्ट पहले वाले फॉर्म में हम बता चुके हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP रख देते हैं। तो ये पूरा फॉर्म सिर्फ हम लेते हैं, ये वाला बीच वाला छोड़ करके सिर्फ हम यही लेते हैं। तो DP/DE इक्वल टू PQ/EF। क्यों इस साइड वाला नहीं ले रहा है, क्योंकि इस साइड की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वन साइड अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो सेकंड साइड भी अपने आप निकल आता है। तो DP ये हो गया DP/DE इक्वल टू PQ/EF। तो हम DP के प्लेस पे AB रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AB/DE इक्वल टू PQ/EF। ना हम इसे बना लेते हैं, 5 बनाते हैं ना, 6 बना लेते हैं। कुछ आपको मिल रहा है आगे। वी नो दैट, हम यहाँ पे जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हमें कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है, थोड़ा सा मेथड आपको पता होगा बच्चों कि पहले वाला जब हम फ्रॉम फर्स्ट बैक जाएंगे तो आपको बताया गया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम ये साइड ट्राइंगल ABCDEF के जब बता रहे थे, लिखे क्या थे, AB/DE इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF के। यहाँ तक बताया गया था ना। तो
तो इसमें मिल क्या रहा है, ए बी अपान डी ई इसमें भी है, ए बी अपान डी ई इसमें भी है, तो क्यों ना इस प्लेस पे यानी कि बी सी अपान ई एफ इसमें भी है, ये वाला पॉइंट सभी नहीं लेते हैं, सिर्फ तो सिर्फ ये पॉइंट क्यों लेंगे, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगी, इसमें भी ई एफ है इसमें भी है, तो दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सिक्स से लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी अपान डी ई इसमें भी है, ए बी अपान डी ई इसमें भी है, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपान ई एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ से ई एफ कैंसिल हुआ क्या, पी क्यू इक्वल टू बी सी। अब इतना कन्फर्म हो गया, पी क्यू यहाँ पे पी क्यू, हाँ पी क्यू इक्वल टू बी सी के, ये जो आपका पी क्यू है वो बी सी के इक्वल हो गया, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इक्वेशन हम बना लेते हैं सेवंथ, इक्वेशन नंबर 7 बना लेते हैं। अब जब आपको डी ई एफ एंड डी पी क्यू दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी के जब पैरेलल हो गया है तो नाम हम ले सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। अभी तो ए बी सी डी ई एफ के ट्राइंगल था, बट अभी हम नाव ले लेते हैं, नाउ ट्राइंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ था तो हम डी पी क्यू को ले लिए, पैरेलल कर लिए कि डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी ई एफ। जब भैया डी पी क्यू, अरे भैया ए जो है बी के जब सिमिलर हो गया है तो बी के प्लेस पे ए लिख सकते हैं, ए के प्लेस पे बी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। दो दोस्त हैं, कभी वो उसकी मदद कर दिए, वो कभी इसकी हेल्प कर दिए, तो वही सेम प्रोसेस है, डी पी क्यू इज इक्वल टू डी ई एफ। तो जब दोनों सेम प्रोसेस हो गया तो ये वाला साइड छोटा वाला हो गया, तो ए बी सी डी पी क्यू ले लेते हैं एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। ओके, जब डी पी क्यू में करते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी से हो जाएगा, यानी कि ए बी अपान डी पी हो जाएगा। सबसे पहले ए बी इक्वल टू डी पी हो गया, ए बी साइड डी पी के इक्वल है, डी पी क्यू में कर रहे हैं, ए बी साइड डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है, ए बी डी पी के इक्वल हुआ, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल हो गया, एंड बी सी जो है वो ई एफ चाहे कहिए या फिर पी क्यू, तो बी सी किसके इक्वल हुआ, एंड बी सी पी क्यू के इक्वल है, ए बी डी पी के इक्वल हुआ एंड ए सी डी क्यू के इक्वल हुआ, फिर बी सी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो गया। कैसे, बी सी पी क्यू फ्रॉम, आप अभी जस्ट देख चुके हैं सेवंथ पार्ट में। अब बाई एंगल एंगल एंगल, ये भी एंगल हुआ, सॉरी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों फॉर्म साइड हो रहे हैं कि नहीं, आपको कंफर्म हो रहा है कि नहीं, कन्ग्रुएंट कर सकते हैं ना। स्क्रीन इतना शॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कन्ग्रुएंट का मेथड, यानी कि ये भी साइड, ए बी के डी पी हुआ, बी सी के पी क्यू हुआ एंड ए सी का डी क्यू हुआ, बाई साइड क्राइटेरिया। तो चलिए आगे का मेथड हम क्या करते हैं, जब इतना आपका कंफर्म हो चुका है तो बाई हम लिखते हैं यस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाई यस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू के, ए बी सी जो है वो डी पी क्यू के ट्राइंगल के क्या हो जाता है, कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए आप, तो कन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ए एंगल डी के हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल हो गया। ओके, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के बजाय डी पी क्यू हम ले रहे हैं तो एंगल 1 होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी इक्वल टू एंगल 2। ओके, चाहे एंगल क्यू कहिए या फिर एंगल 2 के, ये किसके हैं, बाई सी पी सी टी के, बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं इसे 8 पार्ट। अभी तो 7th पार्ट बना था, अब 8 पार्ट बन गया। ओके, वी नो दैट हमें तो एक एंगल मिल गया क्योंकि हमें पता था, करना क्या था कि देन दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल ए इक्वल टू तो डी मिल गया, बट बी इक्वल टू हमें एंगल 1 मिल रहा है एंड सी इक्वल टू एंगल 2। तो करते क्या है, वी नो दैट हमें पता है, वी नो दैट फ्रॉम
5। फ्रॉम 5 से हमें निकला था क्या कि एंगल ई इक्वल टू एंगल 1, एंगल ई इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल 2। इतना पता था आपको, यानी कि ई जो है एंगल 1 के इक्वल है, एफ जो है एंगल 2 के इक्वल है। तो बाई, अब हम करते हैं बाई, ये बना लेते हैं हम 9 पार्ट, बाई नहीं सॉरी फ्रॉम 8 एंड 9, 8 एंड 9, 8th के बच्चे और 9th के बच्चे को दोनों को सिमिलर कर रहे हैं। बनते क्या है, 10th के बच्चे बन जाते, कुछ नया स्पेशल बनता है। स्पेशल क्या बनता है, 10th वाले बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे, बोर्ड वाले बच्चे बनते हैं ना। चलिए, मेहनत भी करते हैं बहुत अच्छा, अच्छे भी हैं, सभी अच्छे हैं। एंगल बी इसमें भी है, सॉरी ये एंगल 1 इसमें भी है, एंगल 1 इसमें भी है, तो हम क्या क्या करते हैं, बी के प्लेस पे ई लिख सकते हैं। एंगल 2 इसमें है, एंगल 2 इसमें है, यानी कि अरे भैया एंगल सी इक्वल टू एंगल 2 करें और फिर एंगल एफ इक्वल टू एंगल 2 करें, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ कर सकते हैं ना। ओके, तो उसी प्रोसेस से हम क्या कर लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये दोनों क्राइटेरिया, दो एंगल ये हुआ, ए वाला यहाँ पे पार्ट है, ए जो है डी के इक्वल, बी ई के इक्वल हो गया एंड सी एफ के इक्वल हो गया, यहाँ पे हो गया। अब हम लास्ट में करते हैं हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हेंस प्रूफ। इतनी सिद्धांत थोड़ा सा बड़ा था, बट एक बार दो बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी लेक्चर्स बेहद इंपॉर्टेंट, आपके वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको जो कंटेंट होता है उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और आई गेस आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को लेकर के। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे पढ़ाई करते रहिए।